हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम फैटीग के बारे में पढ़ेंगे। फैटीग यानी कि थकान। क्या होता है ये? थकान। लेकिन कैसी थकान? वो थकान नहीं जो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं। वो तो सबको होता है। लेकिन ऐसी थकान जो ख़त्म ही ना हो। जैसे कि इसको वो पहले डिफ़ाइन कर देते हैं कि लैक ऑफ एनर्जी एंड मोटिवेशन। एनर्जी की कमी और मोटिवेशन की कमी महसूस हो, कमज़ोरी जैसी लगे और कोई काम करने की हिम्मत ना पड़े। और क्या हो कि ऐसा लगे कि चलो आराम कर लेते हैं, आराम की ज़रूरत पड़ती है, नीड टू रेस्ट बट रेस्ट इज़ यूज़लेस। लेकिन आराम करने पर भी थकान नहीं उतरती है। ये ऐसी थकान के बारे में हम बात कर रहे हैं जो थकान हमेशा बनी रहती है। लोग कहते हैं मुझे मेरी थकान जाती ही नहीं, चाहे मैं सो जाऊं या आराम कर लूं या लेट जाऊं या बैठ जाऊं, थकान ख़त्म नहीं होती। तो उस थकान के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये फैटीग कहलाता है। इसके पीछे की कोई वजह होती है। सबसे पहले हमें पेशेंट में क्या देख लेना है, क्या चीज़ें हो सकती है, फाइंड आउट क्या देखना है। कोई क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं है। सबसे पहले उससे पता करना है कोई क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं है। उसके पीछे ज़रूर कोई एक वजह रही होगी जिसकी वजह से ये फैटीग हो रहा है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कोई कॉज नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है उसको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम। ये क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम क्या होता है, इसके पीछे भी ये कॉज होता है। हालांकि कॉज का मतलब मानते हैं कि अभी तक ये पूरी तरह से फुल्ली अंडरस्टूड, पूरी तरह से लोग नहीं समझ पाए हैं, डॉक्टर्स नहीं समझे हैं इसको। लेकिन कहा यह जाता है हो सकता है किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो गया होगा, या कोई स्ट्रेस की वजह से, या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो सकता है ये। और ज़्यादातर इसके पीछे जो फैटीग का सबसे पहले दिमाग में जो आता है वो है लिवर डिजीज़। लिवर डिजीज़ को सबसे पहले इवेल्युएट करना होगा, कहीं लिवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी वजह से फैटीग होने लगती है। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवालात हैं जो हमें पेशेंट से पूछ लेना चाहिए। जैसे कि हिस्ट्री के कब से है ये, इसकी क्या ड्यूरेशन है, कि अभी जल्दी से है या फिर कुछ महीनों से है या सालों से है। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये पुरानी कोई क्रोनिक बीमारी है। अगर अभी जल्दी हुआ है तो हो सकता है कि किसी वजह से वायरल इन्फेक्शन हो गया, उससे थकान हो रही है, फीवर हो गया है, या फिर और कोई वजह हो सकती है, स्ट्रेस वगैरह हो गया होगा। तो कंटिन्यूअस है या फिर ये इंटरमिटेंट है, जैसे मान लिया लगातार बनी रहती है थकान, या फिर बीच बीच में ठीक हो जाती है, इस तरह की भी हो सकती है। तो इससे भी हमें क्ल्यू मिलेगा कि बीमारी कैसी है। एनी अदर प्रॉब्लम, क्या इसके साथ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि इंसोम्निया तो नहीं है, यानी कि नींद का ना आना। क्योंकि अगर नींद नहीं आएगी तो आराम नहीं बॉडी को मिलेगी, तो उसको थकान महसूस होती रहेगी। कहीं स्नोरिंग तो नहीं करता है वो, खर्राटे तो नहीं लेता, खर्राटे लेते लेते कहीं उठ तो नहीं जाता है रात में। तो बार बार जो उठ जाते हैं लोग किसी वजह से, खर्राटे ले रहे हैं, या फिर बीच में सोते वक्त सांस एपनिया हो जाती है, स्लीप एपनिया जिसको कहते हैं, सांस सांस रुक जाती है किसी वजह से। तो नींद ख़राब हो रही है बार बार, तो उससे भी क्या होगा, नॉन रिफ़्रेशिंग स्लीप कहलाता है ये। मतलब रिफ़्रेश ना होने वाली नींद, क्योंकि बॉडी को फ्रेशनेस नहीं मिल पा रही है, तो उससे भी थकान बनी रहेगी। और क्या हो सकता है कि किसी में एनीमिया है, एनीमिक है पेशेंट, कोल्ड इंटॉलरेंस है, ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी बना रहता है। तो ये सब क्लू दे रहा है कि हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, यानी थायराइड हार्मोन काम कम कर रहा है। तो इससे भी क्या हो जाएगा, हमें उसको थकान देखने को मिल सकती है। अब हम कॉजेज़ ऑफ फैटीग देख लेते हैं कि फैटीग के क्या कारण होते हैं। नंबर वन, ड्रग्स। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी वजह से थकान पैदा होती है, जैसे कि इंसोम्निया अगर किसी को है, नींद नहीं आती, तो अगर वो डायज़ेपाम यूज़ कर रहा है तो डायज़ेपाम से भी थकान महसूस होती रहेगी अगर ये कंटिन्यूसली यूज़ करता है। एमिट्रिप्टिलिन जैसे माइग्रेन में जो यूज़ की जाती है, इससे भी थकान हो सकती है। बीटा ब्लॉकर जैसे कि प्रोप्रेनोलॉल जो हाइपरटेंशन में यूज़ होती है, इससे भी थकान महसूस होती रहेगी। नंबर टू है डिप्रेशन। कहीं उसको दिमागी कोई डिप्रेशन तो नहीं है, किसी वजह से डिप्रेस है, तो डिप्रेशन लगातार बना हुआ है, तो ये भी फटीग का वजह हो सकती है। एनीमिया। अब पेशेंट के एनीमिया के लिए कंजक्टिवा ज़रूर चेक करें कि एनीमिया की वजह से भी फटीग होता है। स्नोरिंग। स्नोरिंग, खर्राटे लेना, उससे क्या होगा, रात में नींद खुल जाएगी। नींद खुलने पे क्या होगा, अराउजल होगा, यानी कि खुल गया। स्लीप एपनिया हुआ, यानी कि सांस रुक गई सांस सोते सोते, तो आँख खुलेगी। रोज़ ऐसा होगा तो नींद पूरी नहीं होगी, नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप की वजह से थकान होती है। नंबर फाइव है वायरल
इन्फेक्शन तो नहीं है उसको, अभी 2-3 दिन से कुछ फीवर हुआ, वायरल फीवर हो गया, आप उसको देख के पहचान सकते हैं, जैसे कि स्वाइन फ्लू हुआ है, कोरोना फ्लू हुआ है, HIV इन्फेक्शन हुआ है, या फिर और कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से थकान हो सकती है। अब हम देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म आप पहचाने, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है हाइपोथायराइडिज्म है, जैसे कि भूख नहीं लग रही है, कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, एनीमिया है, और भी कार्डिनल सिम्टम्स के देखेंगे तब पहचान में आएगा हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म से भी थकान हो सकती है, थायराइड काम नहीं कर रहा है। तो अब है 7th नंबर पे हमारा लिम्फ नोड डिजीजेस। लिम्फ नोड की डिजीजेस जैसे कि टीबी है, ठीक है, किसी में जनरलाइज मान लिया बॉडी में पूरी लिम्फ ग्लैंड स्वेल कर गए हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे टीबी में स्वेलिंग आ जाती है लिम्फ नोड्स में, लिम्फोमा में, एड्स में, ल्यूकेमिया, ये ब्लड कैंसर है। तो इन वजहों से भी लिम्फ नोड स्वेल करते हैं और इसकी वजह से फैटीग होता है, आपका फैटीग होता है। अब हम देखते हैं 8वां कॉज क्या है, वो है COPD। लंग्स डिजीजेस देख लेते हैं। लंग डिजीज़ की वजह से भी, फेफड़ों में अगर कोई बीमारियां हैं तो उससे भी थकान बनी रह सकती है, जैसे कि COPD है। COPD में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, तो इस तरह की बीमारियां हैं, जो अस्थमा है जैसे, तो ये बीमारियां इनकी वजह से भी हो जाएगा। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ अगर है, या फिर TB है, या फिर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कैंसर है, तो इनसे भी हो सकता है। अगला कॉज है 9th, CMP कार्डियोमायोपैथी अगर है, या फिर वल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, हार्ट की वॉल्व्स ख़राब हैं, एरिथमिया हो रहा है, या टैकीकार्डिया या फिर ब्रेडिकार्डिया लगातार बना हुआ है, तो उससे भी थकान पैदा होती है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर, इसमें क्या होता है कि जॉइंट पेन होता रहता है, बॉडी के सारे जॉइंट्स में लगभग जो है जॉइंट पेन होगा, और साथ में थकान बनी रहेगी। हालांकि ये रूमेटिक फीवर में भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट इन्वॉल्व होता है। और 11th है लिवर डिजीज़। किसी लिवर की बीमारी की वजह से हो सकता है, जैसे सिरोसिस है या फिर वायरल हेपेटाइटिस है, इनमें जो है थकान होती है। अगला है एड्रिनल ग्लैंड डिजीज़। कुछ एड्रिनल ग्लैंड की बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ में क्या होता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन से सारे कम हो जाते हैं, तो इसमें BP घटी रहेगी, थकान बनी रहेगी हमेशा, ठीक है। और अगला है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की सूरत में भी ये क्या होता है कि जॉइंट पेन होता है, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसमें भी फैटीग होता है। क्रोनिक किडनी डिजीजेस, कुछ क्रोनिक किडनी की बीमारियां हैं जो पुरानी, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसकी वजह से हो सकता है। जो लास्ट बचा है कॉज, वो है पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो इसमें भी डायबिटीज़ में भी थकान बनी रह सकती है।